अगर आपने रिसेंटली अपना बिजनेस प्रीमाइस शिफ्ट किया है और आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपसे पहले वाला जो सेटअप था वो बहुत सक्सेसफुल था, बहुत ग्रोथ अचीव कर रहा था, लेकिन आप जितनी उम्मीद करके इस प्रीमाइस में आए थे वो ग्रोथ आपको नहीं मिल रही, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि कैसे वास्तु इसमें आपको हेल्प कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है सीमा भाटिया और मैं वास्तु कंसल्टेंट और साइंटिफिक लोगो डिजाइनर हूँ। देखिए, मैं दो एग्जाम्पल देके या एक कंपैरिजन देके आपको समझाती हूँ। अगर एक ऐसा सेटअप था वहाँ पर जिसमें ईस्ट की दिशा में टॉयलेट थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बिजनेस ग्रो कर रहा था क्योंकि उसका जो काम था ना वो ईस्ट की दिशा से रिलेटेड नहीं था। अब ईस्ट की दिशा क्या है, आपको मार्केटिंग बताती है, सोशल कनेक्टिविटी बताती है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, आपसे पहले जो सेटअप था उनका काम था ज्वेलरी डिजाइनिंग का। ज्वेलरी डिजाइनिंग में आपको किसकी जरूरत है, आपको दक्षता की, स्किल्स की जरूरत है, तो वहां पे साउथ वेस्ट की दिशा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस अब बन गया है या कोई ऐसी टीम बैठी हुई है जो सेल्स की है और उसके लिए ईस्ट की दिशा बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगी, क्योंकि अब आपके लिए ईस्ट की दिशा सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ज्वेलरी डिजाइनर थे उनके लिए साउथ वेस्ट की दिशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो वास्तु में आप समझ पाते हैं कि कौन सी दिशा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम हमेशा कस्टमाइज वास्तु पर फोकस करते हैं। तो आप समझ पाए होंगे एक प्रीमाइस कैसे दो व्यक्तियों को अलग अलग या दो ऑफिसेस को अलग अलग रिजल्ट दे रहा है। अब आपने क्या किया, अपना प्रीमाइस आपके पास है, सबसे पहले आप उसे वास्तु कंप्लायंस बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एंट्रेंस की बात करते हैं। हमेशा एंट्रेंसेस जो हैं ऑफिस की वो N3, N4, S3, S4, E3, E4, W3, W4 में ही होनी चाहिए। इसके बाद आता है कलर्स। कलर्स का चुनाव आप कैसे करेंगे, हमेशा कोशिश करना है न्यूट्रल कलर्स, जैसे व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, बेज है, ऐसे कलर्स का यूज कीजिए। अगर आप इससे ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वास्तु में एक टेक्निकल टर्म्स है बार चार्ट, जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती हूँ, क्योंकि हमें अपने प्रीमाइस के अंदर सारी डायरेक्शंस इक्वल जोन्स में नहीं मिलती है। कोई डायरेक्शन या तो बड़ी होती है या कम होती है, उसको हम बार चार्ट में कलर्स का यूज करके बैलेंस कर पाते हैं। तीसरी बात, आप अपने ऑफिस के लेआउट के लिए या ऑफिस में क्या ध्यान रखेंगे, टॉयलेट्स की प्लेसमेंट। वास्तु कहता है आपके टॉयलेट्स की प्लेसमेंट हमेशा SSW में, WNW में या ESC के अंदर ही होनी चाहिए। अदरवाइज किसी और दिशा में है तो आप जोनल कलर्स का यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। जैसे नॉर्थ में गलत दिशा में है, ब्लू कलर की टेप का यूज कीजिए। ईस्ट की गलत दिशा में बन गया है, ग्रीन कलर की टेप का यूज कीजिए। साउथ में है, रेड टेप का यूज कीजिए। साउथ वेस्ट में है, येलो कलर का यूज कीजिए। अगर आपका वेस्ट में टॉयलेट बन गया है तो आप व्हाइट टेप से उसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है ऑफिस में जो वर्क स्टेशंस होते हैं, ये सभी के लिए कॉमन रूल की मैं बात कर रही हूँ। हमेशा आपके वर्क स्टेशन जो हैं दीवार से कुछ आगे होके लगने चाहिए, यानी कि डायरेक्ट उनका कनेक्शन दीवार या वॉल के साथ नहीं होना चाहिए। हमेशा 2 या 3 फीट का गैप होना चाहिए। अगर आप अपने वर्क स्टेशन के साथ साथ ये ध्यान रखते हैं कि आपके एम्प्लॉयज के लिए कॉमन गोल उनके सामने हो, तो आपके एम्प्लॉयज के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। वो लाइक एक टीम की तरह, अपने कन्फ्लिक्ट्स को छोड़कर एक टीम की तरह जब काम करते हैं आपको बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आपका लोगो। आपका लोगो क्या है, सभी एम्प्लॉयज के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हमेशा वर्क स्टेशन पे चाहे तो एक स्टिकर के फॉर्म में या 2D या 3D फॉर्म में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए लोगों की प्लेसमेंट जरूर कीजिए। अगर आपका लोगो वास्तु कंप्लायंस होता है, कस्टमाइज्ड होता है, तो आप और भी अच्छे रिजल्ट अचीव कर पाते हैं। इसके अलावा सभी तरह के ऑफिसेस में जो ढलान यानी कि जो स्लोप होती है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, यानी साउथ हाइटेड होना चाहिए और नॉर्थ जो है वो लो लाइनिंग होना चाहिए। ऐसे ही वेस्ट से ईस्ट की तरफ होनी चाहिए। अगर आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप देखते हैं आपका जो ऑफिस का लेआउट आप डिजाइन कर रहे हैं, वास्तु कंप्लायंस करने से कितने बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, आपको अपने बिजनेस का नेचर जब
पता होगा तो आप समझ पाएंगे वास्तु की कौन सी डायरेक्शन कौन से बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे इनिशियली मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर ऑफिस है तो ईस्ट की दिशा की जो टॉयलेट है ना, उनको ट्रीट करने पर भी उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे और वो सफलता उन्हें नहीं मिलेगी जो सोचकर वो उस ऑफिस के अंदर आए हैं। ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने ज्वेलरी का एग्जांपल दिया था, एक ज्वेलरी डिजाइनर के अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगी तो वो पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के लिए इतना नुकसान नहीं करेगी जितना ज्वेलरी डिजाइनिंग के लिए करेगी। इन जनरल साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बट मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन के लिए दोनों ग्राउंड्स दे रही हूँ। तो अगर आपके पास ऑप्शन है सेटअप से पहले कि आप चुनाव कर सकते हैं, तो अपने काम के अनुसार, अपने बिजनेस के नेचर के अनुसार ऑफिस बनाते समय ऐसे मेजर वास्तु दोष को इग्नोर करें। और इन जनरल जो मैंने आपको सजेशंस दिए हैं कि लेआउट आपका कैसा होना चाहिए, कलर कैसे हो, एंट्रेंस कैसे हो, आपके एम्प्लॉयज के लिए मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए वो किस तरीके से कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लोगों की प्लेसमेंट करें, लोगो आपका वास्तु कंप्लायंस हो, इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके ऑफिस का वास्तु 100% आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देता है। आज की वीडियो में आप समझ पाए होंगे कैसे कस्टमाइज वास्तु आपके लिए काम करता है, इसलिए जब भी आपको जरूरत है वास्तु की हेल्प लीजिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं आपका व्यापार, आपका ऑफिस किस पर्टिकुलर डायरेक्शन से रिलेटेड है और उस डायरेक्शन में दोष नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जान सकते हैं कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कौन सी है। आपके कमेंट्स का हमेशा हमें इंतजार रहता है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।